What is up guys, my name is Shakti and you are watching Traveling Mondays and I have been making films about my travel experiences in past few years और उन सब experiences में एक चीज़ कॉमन थी, वो थी कहानी। तो जो मैं आपके साथ एडिटिंग टिप्स शेयर करने वाला हूँ ये किसी किताब में नहीं लिखे हैं, मैंने कोई फिल्म स्कूल में पढ़ाई नहीं की है। तो अगले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ द सीक्रेट रेसिपी ऑफ माई स्टोरी टेलिंग एंड ऑल्सो द बेस्ट लैपटॉप फॉर एडिटिंग इन 2022। सबसे पहला पार्ट जो आता है उसे कहते हैं ओपनिंग या एस्टैब्लिशमेंट। कि आपने कोई भी कहानी शुरू की है तो पहला शॉट कहाँ से शुरू होगा। अगर आपने मेरी रीसेंट वीडियो देखी होगी वन व्हील स्टोरी तो आपने देखा होगा कि आई ओपन विद अ शॉट ऑफ सिटी और वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक की आवाज़ है। That's how you establish a shot. If you really want to make a film kind of a scene, open with a super wide shot. और इसके साथ में एक और टिप देना चाहूँगा कि आप साउंड डिज़ाइन की एक लेयर नीचे लगा दीजिए जे कट के साथ में। जे कट के बारे में आपने ऑलरेडी सुना होगा अगर आप एडिटिंग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कहानी के सारे जो कॉन्टेक्स्ट हैं, जो आपको सब पार्ट्स लग रहे हैं, उन्हें एक पेपर पर लिख लेना है। जैसे कि मेरी लास्ट फिल्म माई वन व्हील स्टोरी विच वॉज ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, पहला काम जो मैंने किया इट वॉज राइटिंग डाउन ऑल द स्मॉल पार्ट्स ऑफ द वीडियो। अदरवाइज कभी भी आप एक बहुत बड़ी अच्छी क्रिस्प वीडियो नहीं बना पाएंगे। जो भी आपके दिमाग में स्टोरी इंपॉर्टेंट है आप उनको सबसे पहले एक पेपर पे लिख लीजिए। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। हो गया, लेट्स गो। सजेशन, अगर आपकी हैंडराइटिंग गंदी है मेरी तरह तो अपने फ़ोन में लिखिए, क्योंकि मेरे साथ तो होता है मैं अपनी कहानी तो लिख लेता हूँ लेकिन फिर खुद नहीं पढ़ पाता, दिल से बुरा लगता है। एनीवेज, आफ्टर राइटिंग डाउन योर सब पॉइंट्स, नेक्स्ट स्टेप, एक राइट वाइब का म्यूजिक इतना जरूरी है जितना आपको अपना सोलमेट ढूंढना जरूरी है, जितना एक गाड़ी को पेट्रोल ढूंढना जरूरी है, जितना मोदी जी को अमित शाह ढूंढना जरूरी है। समझ रहे हैं आप? अच्छा म्यूजिक कैसे ढूंढते हैं? चाहे आप कॉपीराइट फ्री म्यूजिक यूज करिए या फिर आप मेरी तरह एपिडेमिक साउंड या फिर म्यूजिक बेड यूज कर सकते हैं। आप कहीं से भी म्यूजिक लें, पहला काम आपको करना है यू हैव टू गेट द राइट वाइब ऑफ द म्यूजिक। जैसे कि अगर सनसेट का टाइम है और यू आर हैविंग अ रिलैक्सिंग टाइम, यू कैन सर्च फॉर रिलैक्सिंग कीवर्ड, लेड बैक। कैसा आपको फील हो रहा है इस सीक्वेंस में, आपको फील हो रहा है या फिर कैरेक्टर को फील हो रहा है, उस फील से रिलेटेड आपको म्यूजिक ढूंढना है। सही म्यूजिक ढूंढना एक आर्ट है। इट कैन किल योर वीडियो और इट कैन मेक योर वीडियो। अब किसी भी कहानी को बताने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला, हेलो गाइस ब्ला 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 एंड सब्सक्राइब गाइस। दूसरा तरीका, गुड मॉर्निंग एवरीवन ब्ला 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 सीक्वेंस, ब्ला ब्ला सीक्वेंस, सीक्वेंस वॉइस ओवर ब्ला ब्ला सीक्वेंस। तो आपको बेसिकली अपनी वीडियो को एक वेव फॉर्म की तरह समझना है। जैसे साइन की वेव ऐसे जाती है, ऐसे आती है, ऐसे जाती है। तो अगर आपका वीडियो आप इस तरह बना पाए तो 100% वो लोगों को हुक करेगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। तो पहली चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो रिलेटेबल थॉट से। मान लीजिए आप क्रिकेट के ऊपर मूवी बना रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट विद स्पोर्ट्स इज समथिंग दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड पेशेंस। तो ये जो थॉट है ये सबको रिलेट करेगा। एवरीबडी नोज इट, स्पोर्ट्स में आपको चाहिए डेडिकेशन। जैसे कि आप स्टार्ट कर सकते हो लद्दाख। जिंदगी में एक बार लद्दाख जाना तो शायद सबका एक सपना होता है। तो मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि यू कैन स्टार्ट ऑफ विद समथिंग विच कम्स टू योर माइंड एट फर्स्ट एंड सेकेंडली इट इज रिलेटेबल। ऑलराइट, अब आपने एक रिलेटेबल पॉइंट बता दिया है। अब आपको अपने आप को एज ए कैरेक्टर स्टोरी में इंट्रोड्यूस करना है। जैसे कि अगर आप लद्दाख पे वीडियो बना रहे हो, आपने बोला कि लद्दाख जाना सबका सपना होता है, आप बोल रहे हो कि मैं आज पहली बार लद्दाख आया हूँ, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है लेकिन आई एम वेरी एक्साइटेड द फर्स्ट टाइम आई एम हियर और मैं अभी लेह मार्केट में घूम रहा हूँ। आपने एस्टैब्लिश कर दिया एक कैरेक्टर को विदाउट डूइंग टू मच। यू गेट इट? को क्या करना है कि एंटिसिपेशन बनाना है, मतलब कि क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है। तो आप बोल सकते हो कि यार लेह मार्केट में आया हूँ लेकिन लेह मार्केट के पीछे जो माउंटेन है वहाँ से मैंने कभी भी इवनिंग व्यू नहीं देखा। मैंने बहुत पिक्चर्स देखी इंस्टाग्राम पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ मार्केट के पास में हिल के ऊपर से इवनिंग का व्यू। That's how you build the anticipation। और जब आप ये बोल रहे हो, आपने 70% बात बोल दी है, तो वहां से एक म्यूजिक शुरू होता है फेड होते हुए। और जैसे आप अपनी बात खत्म करते हो, बीट drop and the view, the sequence comes with the visuals, audience will feel your story to the depth। उन्हें ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ इस सफर में थे and they are enjoying your film, they are enjoying your visual।
अब देख रहे हैं मेरे पास में एक बहुत खूबसूरत सा लैपटॉप है। एक ऐसा लैपटॉप है जो आपने आज तक नहीं देखा होगा। मतलब लैपटॉप होते हैं, लेकिन ये लौंडा भाई बहुत अलग है। एंटिसिपेशन। Here I present ZenBook Pro 14 Duo from Asus ProArt series. ये सिर्फ एक हार्डकोर एडिटिंग मशीन नहीं है. This laptop is a piece of art. And here we begin with its unboxing and design. ZenBook Pro 14 Duo comes in a very minimal yet a very creative box. जैसे ही आप बॉक्स ओपन करते हो, hinges opens and lifts up the laptop, which gives you a hint about its creative design. लैपटॉप के बैक पैनल पर एक मिनिमल सा Asus लोगो है, and as you open the flap of the laptop, you see something that you generally don't see in a laptop. And yes, it's a dual screen setup. As you press the power on, you get to see world's first 2.8K 120Hz OLED touch screen display. और इसके साथ आता है Asus Pen 2.0. And now coming to the second display, again you get 2.8K 120Hz screen pad, and combining these both, it looks such a stunning system. Apart from the screens, ZenBook Pro 14 Duo is packed with these solid specifications. अब सवाल ये है कि ये यूजेबिलिटी में कितना अच्छा है, and we talk about it later in this video. एक सबसे बड़ी गलती जो एक नूब एडिटर करता है, जो मैंने भी की थी, जैसे ही हम अपना म्यूजिक के साथ में सीक्वेंस बनाने लगते हैं तो मजा आने लगता है। रहा नहीं जाता। तो अब आपको म्यूजिक के चक्कर में सीक्वेंस बनाए जाना पड़ रहा है। हो सकता है सीक्वेंस की उस स्टोरी में जरूरत नहीं हो। तो मेरे दोस्त, हियर कम्स माय नेक्स्ट स्टेप फॉर यू। डोंट लेट योर म्यूजिक लीड योर वीडियो, लेट योर वीडियो लीड द स्टोरी। जब भी आपको ऐसा फील हो कि म्यूजिक इज लीडिंग योर वीडियो, तो रुको, थोड़ा सोचो कि कहाँ मैं एक ऐसा शॉट दे सकता हूँ, या तो वहाँ पे कोई ट्रांजिशन हो जहाँ पे आप साउंड डिजाइन करके फटाक से उस म्यूजिक को बंद करो और वापस कहानी को लेके आओ फ्रंट में। समझ रहे हैं आप? किसी भी दो सीक्वेंस के बीच में जो एक जोड़ने वाला कंटेंट है वो है ब्रिज। ठीक है, समझ रहे हो आप? जब भी आप दो सीक्वेंस के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं, इट हैज टू बी रियली स्मूथ। अंदर एक हुक होना चाहिए जिससे कि बंदा आगे देखे। पहली चीज करनी है कि आपको अपने वीडियो से अटैच नहीं होना है, क्योंकि जब हम एडिट करते हैं उसमें हम खुद होते हैं या फिर हमारा कैरेक्टर होता है, हम उससे अटैच हो जाते हैं और हमें लगता है बहुत सही है। आपको थोड़ा ऑडियंस की तरह सोचना पड़ेगा कि क्या ये पार्ट मेरी वीडियो के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको खुद से पूछना पड़ेगा एज एन एडिटर, ये आपकी जॉब है कि क्या इस पार्ट में वो वैल्यू है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इट कैन बी entertainment, it can be some facts, it can be humor, it can be beautiful views, कुछ भी हो सकता है। It has to have that value. अगर इन सब का जवाब ना है, मतलब रखो इसे, लेकिन इनका जवाब हाँ है तो delete it out. And this is how you will do crazy storytelling with relatability. वो होता है ना, जो बात आप बोल रहे हो वो दिल तक जा रही है, वो वाला फील आएगा जब आप इस तरह अपनी स्टोरी टेलिंग करेंगे। समझ रहे हैं आप? आपकी ऑडियंस आपके पास चली आएगी क्या स्टोरी बनाई है। वाह। Alright, now let's talk about usability. Trust me guys, I was highly impressed with dual screen setup. It is designed in a way that you can just drag and drop your tabs from screen A to B so smoothly. Or you can use this button to switch between screens. Or you can use both screens on one program. From an editor perspective, editing on a laptop becomes really difficult. You're always looking for space on the screen. But in Asus ZenBook 14 Duo, it comes really handy for editing. आप वीडियो प्रीव्यू मेन स्क्रीन में डाल सकते हो टाइमलाइन स्क्रीन पैड पर। I mean, for a laptop, it's a great feature. You cannot carry your desktop for remote working, but you can definitely take this machine out anywhere and still get a chance to work on multiple screens. And while doing color grading, this is going to be a great help for editors. Apart from editing on ZenBook 14 Pro Duo, it's really useful for office work. For example, writing codes. You can write code on the main screen और screen pad पर आप stand-up comedy देख सकते हो, या फिर आप traveling Mondays देख सकते हो। I mean, the ultimate doors of multitasking are open for you. और flexibility आपकी है. You can definitely take your creativity, productivity and the working experience on another levels with ZenBook Pro 14 Duo.
इन दी एंड पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड फॉर देम, पीपल विल फॉरगेट हु यू आर, बट आपकी वीडियो ने या फिर आपके इस एक्सपीरियंस ने उनको कैसा फील करवाया वो कभी नहीं भूलेंगे। एंड दैट इज द जॉब ऑफ ए स्टोरी टेलर। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एडिटिंग पर और वीडियोस बनाऊं, डू लेट मी नो बिकॉज आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू चैनल वेरी वेरी सून। तो मजेदार चीजें आएंगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड ऑल्सो आई वांट टू थैंक Asus for making this video possible. And yeah, also say hi to Ollie. So with this being said, I'll see you guys in my next video. Till then, keep chilling, keep enjoying, and do not forget, Baba, you're beautiful.